डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इरिगेशन पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में, उसी से वाबस्ता ये एक टर्म है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट हम किसे कहते हैं? ड्राफ्ट एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन में पानी की किल्लत होती है ज़मीन में, या बारिश बहुत कम पड़ती है, तो इसकी वजह से ज़मीन में पानी की मकदार कम हो जाती है, जिससे फसल पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इस पानी की किल्लत को हम ड्राफ्ट कहते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं खुश्क साली। तो इस ड्राफ्ट जो की वजह से क्या होता है कि जो एरियाज़ बारिश की पानी पर मुनहसर होते हैं, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है, ख़तरा होता है। जहाँ पर फार्मर्स इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के हवाले से, और ज़्यादातर उनका दारोमदार बारिश पर होता है, तो उन एरियाज़ में इसका ज़्यादा ख़तरा होता है ड्राफ्ट का। तो वहाँ पर पुअर मानसून की वजह से क्रॉप फेलियर हो सकता है, फसल नाकाम हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट सॉइल जो होती है, हल्की मिट्टी जो होती है, लाइट सॉइल, इसमें पानी की रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है, पानी लेने का ताकत बहुत कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इन एरियाज़ में जहाँ पर लाइट सॉइल होता है, वहाँ पर जो क्रॉप्स होते हैं दे गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्राफ्ट कंडीशंस। उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ड्राफ्ट की वजह से। साइंटिस्ट जो है उन्होंने डेवलप किए हैं कुछ वैराइटीज़, कुछ फसल की कुछ किस्में उन्होंने तैयार की है जो ड्राफ्ट रेजिस्टेंट है, जो ड्राफ्ट खुश्क साली की हालत में भी अच्छी तरह से सरवाइव कर पाते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ नई वैराइटीज़ तैयार की है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है क्रॉपिंग पैटर्न्स। एक्चुअली हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी थी। पहला था न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वो हमने पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो उसमें था इरिगेशन, वो हमने पढ़ ली। अब लास्ट इसमें आता है वो है क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम बहुत सारे क्रॉप जो होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं, रेज़ करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए एक खेती से। एक खेती में हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदे मिले। इसे हम कहते हैं क्रॉपिंग। इसको हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। इससे क्या होता है? इससे हमें एक फसल का फेल हो जाना वो बहुत कम होता है। उसकी जो रिस्क होती है, क्रॉप फेलियर रिस्क, वो कम हो जाती है। डिजीज़ का अटैक भी कम हो जाता है क्रॉपिंग पैटर्न्स की वजह से, जब हम एक खेती में बहुत सारी फसलें उगाते हैं। तो इस मकसद के हवाले से क्रॉप्स या फसलें जो होती है उनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ग्रो करते हैं एक खेती में। इस हवाले से कुछ मेथड्स जो है इसमें, फर्स्ट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? इन दिस प्रैक्टिस 2 or more क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली। 2 या 2 से ज़्यादा फसलें हम बैक वक्त एक ही ज़मीन में ग्रो करते हैं, उगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट प्लस ग्राम, ये दोनों फसलें हम एक साथ ग्रो करते हैं एक खेती में। वीट एंड मस्टर्ड, ये भी हम एक ही साथ ग्रो करते हैं एक खेती में। ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर, ये 2 फसलें हम
बैक वक्त ज़मीन में एक खेती में ग्रो करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इस मिक्स्ड क्रॉपिंग की कुछ एडवांटेजेस है, कुछ फ़ायदे हैं। वो यूँ है, पहला नंबर, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। इससे सॉइल की ज़रख़ेज़ी जो होती है बेटा वो बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है मिक्स्ड क्रॉपिंग की वजह से। दूसरा पॉइंट, जो फसल की नाकामी होती है, क्रॉप फेलियर, जिसका क्रॉप फेलियर जो होता है, क्रॉप फेलियर का मसला वो बहुत कम रहता है, क्योंकि अनसर्टेन मानसून जो होता है, मानसून का कुछ दारोमदार नहीं होता है, बारिश होगी या नहीं होगी। मगर जब हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो क्रॉप फेलियर, फसल का नाकाम होना बहुत कम हो जाता है। ये दूसरा फ़ायदा है मिक्स्ड क्रॉपिंग के हवाले से। तीसरा पॉइंट, ये हमें एक इंश्योरेंस देता है, इट गिव्स अस सम इंश्योरेंस। हमें एक यकीन मिलता है इस मिक्स्ड क्रॉपिंग से अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स, कि अगर दो क्रॉप्स है तो इनमें कोई एक फसल उसका फेलियर होना नामुमकिन है। तो यह हमें एक यकीन मिलता है, एक फ़ायदा मिलता है मिक्स्ड क्रॉपिंग की वजह से। नेक्स्ट, दूसरा इसमें जो है क्रॉपिंग पैटर्न्स के हवाले से दूसरा पॉइंट वो है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डिफिनिट पैटर्न। दो या दो से ज़्यादा फसलें हम बैक वक्त एक खेती में उगाते हैं, मगर इनका एक डिफिनिट, एक ख़ास एक पैटर्न होता है, एक ख़ास एक पैटर्न होता है जिसमें हम इनको ग्रो करते हैं। मतलब फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप, हम इनको रोज़ में, हम इनको कतारों में हम इनको ग्रो करते हैं। एक कतार जो होते हैं, एक फसल का एक कतार, उसके बाद हम दूसरा फसल का लेते हैं दूसरा कतार, उसके बाद हम तीसरी लाइन में लेते हैं पहला वाला क्रॉप, फिर चौथी लाइन हम लेते हैं, उसमें हम लेते हैं दूसरा वाला क्रॉप। तो अल्टरनेटली हम इनको ग्रो करते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास दो फसल है ए एंड बी, तो पहली रो में हम ए वाले जो बीज इनको ग्रो करते हैं, फिर हम दूसरी रो लेते हैं, दूसरी कतार, उसमें हम बी वाले क्रॉप्स लेते हैं, बीज सीड्स। फिर हम लेते हैं तीसरा रो, उसमें हम पहला वाला ए वाला क्रॉप ग्रो करते हैं। फिर चौथा रो जो होता है उसमें हम दूसरा वाला क्रॉप ग्रो करते हैं। तो लाइक दिस अल्टरनेटली हम इनको ग्रो करते हैं इन द सेम मैनर। तो इसे हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। अलबत्ता एक चीज़ जो है वो ये है कि जो क्रॉप जो हम सिलेक्ट करते हैं इस बुनियाद पर, तो उसमें हम ख़ास ख्याल रखते हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स का, कि कौन सा फसल कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उसका हम ख्याल रखते हैं। तो दो फसल जो हम ग्रो करते हैं उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोयाबीन प्लस मेज़, हम इन दोनों को एक ही खेती में ग्रो करते हैं। पहला रो हम लेते हैं सोयाबीन का, दूसरा रो हम लेते हैं मेज़ का, फिर इसी के बाद तीसरा रो हम लेते हैं सोयाबीन का, चौथा रो हम लेते हैं मेज़ का, एंड सो ऑन। इसे हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। इसी तरह मिलेट्स है, बाजरा जो क्रॉप है, या काउपी, लोबिया, ये दो फसलें हम इनको भी हम अल्टरनेटली ग्रो करते हैं मुख्तलिफ रोज़ में, कतारों में, खेती बाड़ी में। तो इससे हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। इसकी भी कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला, इट एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाइड न्यूट्रिएंट्स। इसका एक फ़ायदा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होता है और फ़ायदा, बेटर रिटर्न्स और फ़ायदा बहुत अच्छा मिलता है हमें। दूसरा पॉइंट, ये हमें प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स, ये बचाता है हमें कहाँ से, किससे, स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीज़। पेस्ट्स और डिजीज़ जो होते हैं, बाकी बीमारियाँ, वो नहीं अटैक कर पाती है इस फसल पर जो हम इस फील्ड में ग्रो करते हैं।
तीसरा पॉइंट, दोनों फसलें जो होती हैं दे गिव बेटर रिटर्न इन इट, तो इन दोनों फसलों से हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है इंटरक्रॉपिंग के हवाले से। नेक्स्ट इसमें जो है लास्ट टॉपिक वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जो बेटा होता है, इट इज़ डायरेक्ट प्रैक्टिस in which different crops are grown on a piece of land in a pre-planar succession। इसमें हम मुख्तलिफ फसलें एक ही खेती में ग्रो करते हैं एक प्लान के तहत। एक ख़ास प्लान के तहत हम एक ही खेती में मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं, जिनका दारोमदार होता है कि ड्यूरेशन क्या होता है, एक फसल कितने वक्त में तैयार होता है। मतलब पहले हम एक फसल को ग्रो करते हैं खेती में, जब ये फसल तैयार होता है फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, इसको फिर हम काटते हैं, उसके बाद हम इस ज़मीन को प्लाहिंग करते हैं, फिर दूसरा फसल हम इस खेती में ग्रो करते हैं। तो जब इस दूसरे फसल का टाइम भी मुकम्मल होता है, इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर हम इसमें तीसरा किस्म का फसल ग्रो करते हैं इस खेती में, थर्ड क्रॉप। तो पहला क्रॉप, फिर सेकंड क्रॉप, फिर थर्ड क्रॉप। तो इसका जो हम क्रॉप इसमें ग्रो करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, उसका दारोमदार होता है कि मिट्टी में मॉइस्चर कितना होता है, इसमें नमी कितनी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास है या नहीं है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। आई विल रिपीट, जब हम एक ही खेती में मुख्तलिफ फसलें ग्रो करते हैं, पहला एक फसल ग्रो करते हैं, उसकी हम करते हैं हार्वेस्टिंग, उसके बाद दूसरा फसल ग्रो करते हैं, फिर उसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं कुछ महीनों के बाद, फिर नेक्स्ट क्रॉप इसमें ग्रो करते हैं। तो इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे हमारा फ़ायदा यही मिलता है कि हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनकी यील्ड अच्छी होती है, और ज़मीन जो होती है बेटा उसकी फर्टिलिटी वो भी अच्छी रहती है, ज़रख़ेज़ी उसकी अच्छी रहती है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, इसमें हमने एक्चुअली आज पढ़ा क्रॉपिंग पैटर्न्स। आई विल रिपीट, उसके हवाले से हमने आज 3 अहम बातें आपको पढ़ा ली। फर्स्ट वाज मिक्सड क्रॉपिंग, सेकंड इसमें था इंटर क्रॉपिंग, एंड द थर्ड वन वाज क्रॉप रोटेशन। तो इससे आज हमारा ये टॉपिक जो है क्रॉपिंग पैटर्न, ये भी हमारा मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो इसमें जो नोट्स है, क्वेश्चंस है, मैं आपको वो वक्त वक्त पर ग्रुप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं उन नोट्स को टाइम पर आपको सेंड करूँगा। तो आपको ये नोट्स नोट करने हैं कि अपने नोटबुक पर इनको लिखना है इन नोट्स को। तो कापी आपको मेंटेन करनी है, उसका आपको ख्याल लाजमी तो रखना है। सो दिस completes today's topic regarding cropping patterns. Thank you.